नमस्कार, राज न्यूज़ कोटपुतली में आपका स्वागत है। बीजेपी की पहली सूची हुई जारी। कोटपुतली से हंसराज पटेल को मिला बीजेपी का टिकट। क्षेत्र में पटेल समर्थकों में खुशी की लहर। समर्थकों ने पटाखे चलाकर जताई खुशी। मेरा नाम तरुण पटेल है। हंसराज पटेल जी का मैं भतीजा हूँ। सबसे पहले तो मैं कोटपुतली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज टिकट हमें मिली है तो कोटपुतली की जनता की वजह से मिली है, उनकी बदौलत मिली है। उनका जो प्यार हंसराज पटेल जी के थ्रू था और हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनका प्यार, जितनी खुशी हो रही है यहाँ पे आप भी देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं यही चाहता हूँ कि ये प्यार जो ऐसे ही बना रहे, हम लोग जीत के काफ़ी करीब है। क्या बस यही संदेश देना चाहते हैं युवा साथियों को कि जो अब तक जो प्यार बना के रखा है, इस प्यार को ऐसे ही हमेशा बनाए रखें और जल्दी से जल्दी हमारी जो वोटिंग होगी उसमें ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हम एक दिन जरूर जीतेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। और जो केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी उम्मीदवार बनाया है, उसके लिए पूरा संगठन और पूरा कोटपुतली में जितने भी क्षत्रिय समाज सब एक होकर इस सिंबल को निकालेंगे और 100% भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 100% एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और 100% यहाँ से कमल का फूल मिलेगा और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं कोटपुतली में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी करने का मामला। कोटपुतली में हंसराज पटेल को बीजेपी का टिकट देने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। मुकेश गोयल के खेमे ने जताई नाराजगी। बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। मुकेश गोयल ने कहा, जैसा कोटपुतली की जनता कहेगी वैसा ही होगा निर्णय। कार्यकर्ताओं ने कहा, कोटपुतली की जनताओं की उम्मीदों पर फिरा पानी। कोटपुतली के लोगों की भावनाएं हैं जो सब इकट्ठा हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया है, उस निर्णय से पूरे कोटपुतली को और कोटपुतली के कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है। कहीं न कहीं पार्टी के निर्णय में बड़ी चूक हुई है और मैं कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने के पक्ष में कभी भी नहीं रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार पार्टी का निर्णय हुआ है कि ऐसे काम करने वाले हर जाति वर्ग के लोग पार्टी में काम करते हैं। लगातार अनेक कार्यकर्ताओं ने, मेरे साथियों ने पूरे 5 वर्ष और 10 वर्ष तक काम किया है, लेकिन अचानक से इस प्रकार का निर्णय होना, जिस व्यक्ति ने पार्टी के पिछले चुनाव के अंदर भी कमल के फूल के झंडों को आग में जलाया और पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की और पार्टी के खिलाफ बागी चुनाव लड़ा, इस प्रकार का ऐसा निर्णय पार्टी का जो किया गया है, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के तमाम सदस्यों को और कोटपुतली में रहने वाले लोगों को ठेस पहुँची है। इस निर्णय के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं यही कहूँगा कि कोटपुतली के लोग और पार्टी के कार्यकर्ता और सारी टीम के सदस्य जो भी निर्णय लेंगे, मिलकर के निर्णय लेंगे और उसी दशा में हम आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार हम कोटपुतली को मजबूत कर सकते हैं, कोटपुतली को आगे ले जा सकते हैं। इस निर्णय से तो ये लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को बल मिलेगा और कांग्रेस के प्रत्याशी ने जिस प्रकार अन्याय और अत्याचार इस कोटपुतली पर किया है, वह लगातार जारी रहेगा। हम सब लोग मिलकर कोटपुतली को मजबूत करने का काम करेंगे और ऐसा ही निर्णय इन कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठ करके लेंगे। देखिए, पार्टी की विचारधारा गड़बड़ नहीं है, लेकिन पार्टी में कई बार निर्णय करने वाले लोग गलत साबित हो जाते हैं, उनकी सोच गलत साबित हो जाती है। इस प्रकार के निर्णय से तमाम जगह पे पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस प्रकार की निर्णय के विरुद्ध, उनकी भावनाओं के विरुद्ध हुआ है। तमाम जगह पे इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। मैं तो केवल कोटपुतली के लिए कहूँगा कि कोटपुतली को पीछे धकेलने का जो काम हुआ है और इस निर्णय से कार्यकर्ताओं को ठेस पहुँची है, इस कोटपुतली के कार्यकर्ता और कोटपुतली के लोग अपनी राय जो देंगे, हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ध्येय एक ही है
कोटपुतली को मजबूत करना और राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से यह कोटपुतली मजबूत होता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सही तथ्य केंद्रीय टोली के समक्ष नहीं रखे हैं। वास्तव में 2003 में कांग्रेस से इसने चुनाव भी लड़ा, पार्टी के रूप में भी 13 में निर्दलीय रूप में भी चुनाव लड़ा और कांग्रेस के एक बड़े नेता का परिवार का वोट भी उसके घर में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के निर्णय से कोटपुतली के लोग आहत हैं। आज किसी भी समाज के किसी भी वर्ग में कोटपुतली से 13-14 टिकटार्थी थे। किसी भी समाज के व्यक्ति को, काम करने वाले कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो शायद इस प्रकार के ठेस कार्यकर्ताओं को नहीं पहुंचती। मैं तो यही कहूँगा कि कोटपुतली को मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर के अच्छा निर्णय लेंगे और इस निर्णय के खिलाफ पूरे कोटपुतली के लोग हैं। हम विचारधारा के खिलाफ नहीं है, पार्टी के खिलाफ आज भी नहीं हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूँगा। जब परिवार में कोई निर्णय गलत करता है कोई एक व्यक्ति, तो परिवार के बाकी लोग उस निर्णय का विरोध करते ही हैं। हर घर की कहानी है। मैं इस निर्णय के खिलाफ हूँ। ये निर्णय गलत हुआ है। पार्टी या तो इसका पुनर्विचार करे और या फिर कोटपुतली के लोग जो निर्णय करेंगे, मैं कोटपुतली परिवार के साथ रहूँगा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष। देखिए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं से पार्टी को भी अवगत कराऊंगा और मैं ये कहूँगा कि कोटपुतली से बड़ी चीज़ कोई मेरे लिए नहीं है। भले उसमें घर परिवार, मेरा खुद का परिवार भी पीछे रह जाए, लेकिन कोटपुतली के लिए जीऊंगा मरूंगा तो इस कोटपुतली के लिए जीऊंगा मरूंगा। कोटपुतली के लोग जो चाहते हैं उसे हर हालत में पूरा करूंगा। बिल्कुल, कोटपुतली के लोग जो बैठ के निर्णय करेंगे हम उस निर्णय में कोटपुतली के साथ हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम सब लोगों को जरूरत है इस कोटपुतली के लिए जीने मरने की। जो अन्याय और अत्याचार पिछले 5 वर्ष के अंदर कांग्रेस के मंत्री ने कोटपुतली के साथ किया है, वह फिर नहीं हो। इसके लिए हम सबको मजबूती से आगे बढ़ना होगा और जो जनता जनार्दन कोटपुतली का परिवार निर्णय करेगा, ये कार्यकर्ता निर्णय करेंगे, हम सब लोग मिलकर निर्णय करेंगे, उसमें मेरे मीडिया के साथी भी शामिल। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता के प्रभावी होते ही जहां कई सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, वहीं नगर परिषद द्वारा शहर के मुख्य बाजारों, सरकारी भवनों व बिजली खंभों पर लगाए गए पोस्टर व बैनरों को हटाया गया। एसडीएम मुकुट सिंह ने बताया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आचार संहिता के चलते प्रचार सामग्री का प्रयोग नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही पंचायत समिति और नगर परिषद प्रशासन को प्रमुख मार्गों सहित बिजली के खंभों, सरकारी भवनों आदि जगहों पर लगे तमाम राजनीतिक संगठनों और नेताओं के बैनर पोस्टर हटाने के आदेश दिए हैं। आदेश मिलते ही नगर परिषद ने कार्रवाई शुरू कर दी। कोटपुतली के लक्ष्मीनगर स्थित श्री राम मंदिर में आज 5वें दिन भागवत कथा रही जारी। आज 5वें दिन श्रीमद् भागवत कथा के गोवर्धन पर्वत की कथा सुनाई गई, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। वहीं महिलाओं ने भागवत कथा का स्मरण किया। श्री राम वृंदावन से आपके कोटपुतली में श्री राम मंदिर में कथा करने के लिए आए देवेंद्र पारासर। ये सदगुरुदेव भगवान की कृपा है। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान खेड़ापति बालाजी आपके सामूहिक होने की कृपा, उन्हीं के आज्ञानुसार ये कार्य यहाँ पर चल रहा है।
भागवत जी की कथा जो आप श्रवण करें श्री राम वृंदावन से हमारे आज कथा के 5 दिवस पूरे हो गए। अब शेष 2 दिन की रह गई है। 11 तारीख को ये कथा विश्राम हो जाएगी। हम तो यही कहेंगे और कथा के माध्यम से भी यही बोला था भैया कि बाकी जो धर्म है ये सब एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में मान लो कोई 2000 वर्ष पहले बना है, कोई 1000 वर्ष पहले बना है, लेकिन हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, सना अर्थात सदा रहने वाला है, वो चालू हुए हैं अन्य धर्म और कुछ समय में मिट जाएंगे, लेकिन एक सत्य सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कभी मिटने वाला नहीं है। तो मैं तो अपने सनातन प्रेमियों से यही कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म को बढ़ाएं और उसके मार्ग पर चलें। श्रीमद् भागवत भगवान की कथा श्रवण करने से पहली बात भागवत की जो कथा है बड़े भाग्यों से मिलती है। कहा है भाग्यदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदावति अज्ञान हेतु तमो मदांधकार नासम विदाय तदोदयते विवेक। भाग्य जब व्यक्ति के पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होता है, एक जन्म का नहीं बहुत जन्म होते हैं, तब भागवत कथा सुनने में रुचि हो पाती है। अगर व्यक्ति के भाग्य उदय ना हो तो ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा के बिना भागवत कथा नहीं सुन पाता। और भागवत की कथा से लाभ ये है भैया कि यदि व्यक्ति अपराधी है वो भागवत कथा में बैठे तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है और वो गलत मार्ग को छोड़ करके धर्म मार्ग पर चलता है। भागवत के कथा में बताया जाता है कि भागवत वो ग्रंथ है जो महाप्रेत की भी मुक्ति कर दी थी उसने धुंधकारी की। तो जब एक प्रेत की मुक्ति भागवत जी कर सकती है तो जीते जी हमारी मुक्ति क्यों नहीं कर सकती। तो मैं सबसे यही कहूँगा भागवत की शरण ग्रहण करें और अपने जीवन को धर्म बनाएं। उसके लिए भैया इतना ही कहना अपनी माताओं को, क्योंकि कलयुग में धर्म की मूर्ति है मेरी माता देवी, धर्म को लेकर चलने वाली है। विशेष आपने देखा होगा किसी कथा में अधिक जो संख्या होती है वो माताओं की होती है, भाइयों की कम होती है। और बच्चे को अच्छे मार्ग पे डालना है या गलत मार्ग पे डालना है, इसका श्रेय भी माँ को जाता है, ठीक है ना। तो मैं माताओं को यही कहता हूँ और प्रथम दिन से कहा भी है कि भागवत जी में स्पष्ट लिखा है जब से माँ गर्भ धारण करे और बालक को जन्म दे तब तक उसके जो नियम है वो इस प्रकार के हों जिससे बालक पर अच्छा प्रभाव पड़े और वो धार्मिक